मैं जानती हूँ कि आप सब इसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने वाली हूँ अपने इस्लाम कबूल करने के सफ़र के बारे में। हो सकता है आप इसे डबल स्पीड पर चलाना चाहें क्योंकि ये वाकई काफ़ी लंबी है और मैं इस बारे में बात करना पसंद करती हूँ। तो ये बस एक छोटी सी मालूमात है। ठीक है, मेरे बारे में थोड़ी सी मालूमात। मैं मजहबी माहौल में नहीं पली बढ़ी। मेरे वालिद कहते थे कि ख़ानदान कैथलिक है, लेकिन मुझे मजहबी तौर पर नहीं पाला गया। मैं वाकई चर्च नहीं जाती थी। मैं वाकई चर्च नहीं जाती थी सिवाय इसके कि कभी कभार अपने नाना नानी दादा दादी के साथ जाती, लेकिन ये मेरी बचपन में कोई आम चीज़ नहीं थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर मैंने अपने वालिदैन से बात की हो। और बस ये मुझे बचपन में वाकई सिखाई नहीं गई थी। तो जी हाँ, बड़े होते हुए मजहबी नहीं थी। ये तब तक नहीं हुआ जब तक मैं यूनिवर्सिटी के पहले साल में नहीं पहुंची कि मैंने मजहब के बारे में सोचना शुरू किया। और इस साल मैंने अपने वालिद को खो दिया, और जब वो बीमार थे हमारे खुदा और मजहब के बारे में काफ़ी कुछ गुफ्तगू हुई, और मैंने इन्हें देखा कि इन्होंने ज़रूरत के वक्त वाकई अपने ईमान पर भरोसा किया, और उसने मुझे मजहब के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो शायद मेरे वालिद के गुजरने के 6 से 8 माह बाद मैंने घर से एक दोस्त के साथ बाइबल स्टडी मुताला बाइबल जाना शुरू किया। बाइबल स्टडी मुताला बाइबल का ये तजुर्बा वाकई अच्छा था। लोग बहुत हैरत अंगेज थे। चर्च ने मेरा बहुत गर्मजोशी से खैरमकदम किया और मेरे साथ बहुत मेहरबानी की, और मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। अलबत्ता मुझे महसूस नहीं हुआ कि कोई चीज़ मुझसे वाकई मुताबिक रखती है, और इस वजह से मेरे ईमान में एक किस्म का बुहरान पैदा हुआ। मेरा ख्याल है, यानी मैं जानती थी कि मैं खुदा पर यकीन रखती हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे बताया जा रहा था वो मेरे दिल को नहीं छू रहा था। और जब भी मैं सवालात पूछती, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मेरे सवालों के जवाब ऐसे तरीके से दिए जा रहे हैं जो मेरे लिए समझ में आते हूँ। और इस दौरान मेरा वाकई किसी मुसलमान के करीब आना हुआ, लेकिन हमारी ईमान या मजहब के बारे में कोई खास बातचीत नहीं हुई। तो मैं जानता था कि कोई मुसलमान है, लेकिन मैं वाकई इस्लामी अलहियत या इस्लाम की बुनियादों से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी, या इसके बारे में किसी भी चीज़ से बेनसाउंड वाकिफ नहीं थी। इसलिए इस्लाम अभी भी मेरे लिए कोई हकीकी ऑप्शन नहीं था। ये वो वक्त था जब मैं अभी भी बाइबल स्टडी जा रही थी कि मैं इस हकीकत से वाकई मायूस होने लगी कि मैं जानती थी कि मैं खुदा पर यकीन रखती हूँ, लेकिन मैं ईसाइयत के जरिए इससे जुड़ नहीं पा रही थी, और ये मेरे लिए वाकई बहुत मायूसकिन था। चुनंचे मैंने एक साथी कारकुन के सामने अपनी बात कही जो एक मुअम्मर खातून थी जिनके साथ में काम करती थी। मैंने ये समझा कि वो ईसाई हैं क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि वो मजहबी हैं, और जैसा कि मैंने कहा मैं शायद ही किसी मुसलमान को जानती थी, और इन्होंने मुझे खुदा के बारे में अपना तसव्वुर समझाया। और सुभान अल्लाह दोस्तों, ये बिल्कुल वही था जो मैं अंदर ही अंदर खुदा के बारे में सोचती थी, लेकिन अल्फाज में। फिर मुझे पता चला कि वो एक नौ मुस्लिम थी। मैंने इस साथी कारकुन के साथ अपने फ़ोन नंबर्स का तबादला किया, और उसने मुझे मस्जिद ले जाने की पेशकश की, जैसे कि नौ मुस्लिमों की क्लास या गैर मुस्लिमों के लिए क्लास। लेकिन मैं वाकई में इस बात पर यकीन नहीं रखती थी कि मैं इसकी पेशकश कबूल करूंगी, क्योंकि मैं मस्जिद जाने से खौफजदा थी। मैंने उससे पहले कभी मस्जिद में कदम तक नहीं रखा था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या तवक्को रखनी है। ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी चीज़ थी, इसलिए मैं वाकई घबराई हुई थी। ताहम मैंने आखिरकार जाने का फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद है मैं इस नौ मुस्लिम क्लास में गई और तकरीबन 1.5 घंटे तक सवालात पूछती रही, और हर बार जब मैंने कोई सवाल पूछा जवाब मेरे दिल को छू जाता था और वो मेरे लिए मानी रखता था। हर जवाब कुरान और सुन्नत से साबित था। ये वाकई एक गैर मामूली तजुर्बा था। मेरे हर सवाल का जवाब पहले ही क्लास में मिल गया, और मैं वहाँ से ऐसे एहसास के साथ निकली कि मैं वहाँ जाकर इस्लाम को बतौर ऑप्शन रद्द कर दूंगी। लेकिन इसके बजाय मैं वहाँ से ऐसी निकली कि बस यही सोचती रही कि ओह मेरे खुदा, ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात थी। तकरीबन एक पूरा महीना गुजर गया। इसके बाद मैं दोबारा मस्जिद गई क्योंकि मैं वाकई खौफजदा थी, क्योंकि इस्लाम मुझे इतना माकूल लग रहा था, और मैं उस वक्त भी बाइबल स्टडी जा रही थी। चुनंचे में आखिरकार मस्जिद वापस गई, इस क्लास में और बाकायदगी से शिरकत करने लगी। तो मैं हफ्ते में एक बार बाइबल स्टडी और हफ्ते में एक बार कुरान स्टडी कर रही थी, जो वाकई एक ज़बरदस्त तजुर्बा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 3 से 33 हर बार जब मैं ये नौ मुस्लिम क्लास में जाती, चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा माकूल महसूस होती, और इसे नज़रअंदाज करना वाकई मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार मेरे जहन में ख्यालात आने लगे, जैसे ओह मेरे खुदा, मैं मुसलमान बनने से पहले मर नहीं सकती। यानी मैं हाईवे पर गाड़ी चला रही होती और मैं हकीकतन सोचती मुझे कार एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अभी मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन फिर उसी वक्त मैं ये भी सोचती नहीं, मैं कभी इस्लाम कबूल नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल होगा, लोग क्या सोचेंगे। मेरे जहन में ऐसे तमाम शुकूक व शुबहात थे। तो मैं अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं थी। ठीक है, ये वो चीज़ है जो अब 1.5 साल से जारी था। लेकिन इस दौरान मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मैं एक जलते हुए घर में थी। मेरा घर आग की लपेट में था, और मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं दरवाज़ा खींच रही थी लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी, और मैं जानती थी कि दरवाजे से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता मेरा शहादतीन कलिमा पढ़ना है। और मुझे याद है कि मैं नींद से बेदार हुई और मैं खौफजदा थी। ये ख्वाब वाकई खौफनाक था, और मैं इसके बारे में रोज़ाना सोचती थी। अब चूंकि मैं नौ मुस्लिम क्लास में जा रही थी, मैं सीख चुकी थी कि शहादतीन क्या होती है, और मैं जानती थी कि यही वो कलिमा है जो आप मुसलमान बनने के लिए पढ़ते हैं। तो ये बात वाकई मेरे दिल में बैठ गई, और रमज़ान करीब आ रहा था। मैं थोड़ा बहुत सीख रही थी कि मुसलमान क्यों रोज़ा रखते हैं, और मैंने फैसला किया कि मैं रोज़ा रखने की कोशिश करना चाहती हूँ। रमज़ान से ठीक पहले मैं कुछ मुसलमान बहनों से मुलाकात हुई। ये पहली लड़कियां थीं जिनसे मैं मिली जो मुसलमान थीं, और इन्होंने वाकई मुझे सिखाया, रमज़ान के दौरान मेरी मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पूरा महीना रमज़ान का रोज़े रखे बतौर गैर मुस्लिम। और जब मैं कहती हूँ कि ये मेरा ज़िंदगी बदल देने वाला सबसे बड़ा तजुर्बा था जो मैंने कभी किया था, ये बहुत हैरत अंगेज़ था। मैं शुरू में बहुत घबराई हुई थी,
जैसे मैं सच तो ये है कि मुझे वाकई मालूम नहीं था कि क्या मैं मुसलमान बन सकती हूँ या रोज़े रख सकती हूँ या तमाम फ़राइज़ पूरे कर सकती हूँ। मैं वाकई बहुत बेचैन थी और जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ सुबहान अल्लाह मेरे तमाम इस्तिराबात और ख़दशात गायब हो गए और सिर्फ ये एहसास बाकी रह गया कि मैं जानती थी कि मुझे मुसलमान बनना है। मुझे बस इन इक़दामात को उठाने की ज़रूरत थी। चुनूंचे इस रमज़ान के आखिरी दिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी शहादतीन कलिमा पढ़ा। तो ईद से ठीक पहले और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला था। मैं दुनिया की किसी भी चीज़ के बदले उसे तब्दील नहीं करूँगी। और मैं पीछे मुड़कर उन तमाम निशानियों को देखती हूँ जो अल्लाह ने उस वक्त भेजी थी जब मैं खुदा के करीब होने की कोशिश कर रही थी और जब मैं इस्लाम को जानने की कोशिश कर रही थी, और ये मुझे बहुत शुक्रगुजार महसूस कराता है और मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं उस वक्त मिली जिन्होंने मेरी मदद की। लेकिन हाँ, ये तकरीबन वो तरीक़ा है जिससे मैं इस्लाम में आई, ये एक छोटा सा मुख्तसर वर्जन था।